पाइसेस, वेलकम टू गुरु माय हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है मार्च के 4th वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 4th वीक ऑफ मार्च। जजमेंट, Three of Pentacles, Page of Wands, Five of Wands, Eight of Pentacles in reverse। कोई जजमेंट सुनने को मिल रहा है पाइसेस। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको जज कर रहे हैं, आपकी परेशानी समझ नहीं रहे, आपके इश्यूज को समझ नहीं रहे, बस अपनी तरफ से जज करके बैठे हुए हैं कि आप अगर मेरे हिसाब से चीजें नहीं कर रहे हैं तो आप मुझे प्यार नहीं करते, या फिर आपको इस रिलेशनशिप में रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और इस रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसके लिए जिम्मेदार आप हैं। एंड कहीं ना कहीं आपको ही गलत ठहराया जा रहा है जजमेंट के कार्ड के साथ। और 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसको सपोर्ट करें। आई थिंक ये पर्सन चाहता है कि आप उन्हें बिल्डअप करें। ओके, इन्हें लगता है कि ये आपके बिना इनकम्प्लीट हैं और आपको इन्हें बिल्डअप करना चाहिए, आपको इन्हें सपोर्ट देना चाहिए, आपको इनकी मदद करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, इमोशनली, फाइनेंशियली, या फिर किसी तरीके का सैक्रिफाइस। हर चीज आपके तरफ से होनी चाहिए ताकि वो कंफर्टेबल रहें, उनके ड्रीम्स पूरे हो सके। शायद वो अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं एंड वो चाह रहे हैं कि आप इसमें उनका साथ दें। यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स है। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप देखें तो आगे आप बढ़ रहे हैं, ओके, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे डेंजर्स हैं पाइसेस। आपने एक रिस्क लिया है, आप इस पानी में गिर सकते हैं, लेकिन आप इस पर्सन से इतने डेडिकेटेड हैं, इतने ज्यादा इंटरेस्टेड हैं कि आप सारे रिस्क और सारे डेंजर्स को क्रॉस करके उनके पास जाना चाहते हैं एंड आप अपनी तरफ से बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं, पर इसके बाद भी आपको जजमेंट सुनने को मिल रहा है। अगर यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स देखें तो 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत सारी चीजों से खुद को डिफेंड करना होगा। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे एलिगेशंस हैं, बहुत सारे ब्लेम्स हैं, और सब में आपको खुद को डिफेंड करना होगा। ये पर्सन कंटिन्यूअसली किसी न किसी चीज के लिए आपको ब्लेम कर रहे हैं और आपको इन्हें फेस करना पड़ रहा है किसी न किसी आंसर के साथ, बट हर चीज का जवाब आपके पास है और आप बखूबी इस सिचुएशन को संभाल रहे हैं। कहीं ना कहीं 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है। आपको कुछ खर्च करना पड़ सकता है या आपके वर्क पर से आपका ध्यान हट रहा है। शायद ये ज्यादा टेंशन आपके दिमाग में जो है इस वक्त इस पर्सन के ब्लेम गेम के कारण ये आपके वर्क पर असर डाल रही है। आप अपना फोकस लूज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये आपके वर्क प्लेस पे भी आपको कॉस्ट कर रहा है। इसके अलावा ये पर्सन भी आपके पेंटिकल्स में इंटरेस्टेड हो सकता है पाइसेस, उसे आपके पेंटिकल्स नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि ये पर्सन आपसे पेंटिकल्स की डिमांड करे या किसी तरह के फाइनेंशियल सपोर्ट की डिमांड करे, लेकिन जो कुछ भी है यहाँ पे आपके फाइनेंसेस को भी अफेक्ट कर रहा है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले ईयर की रीडिंग और पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ऑफ पेंटिकल्स, Ace of Pentacles, Death, Five of Swords, and Four of Swords in reverse. कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपके पेंटिकल्स चाहिए, आपसे इनको पैसा चाहिए, या आपके करियर का जो कुछ भी होगा या नहीं होगा वो ये डिसाइड करना चाहते हैं। वर्क से कुछ रिलेटेड हो सकता है, बट जहां बात आ रही है अपने पेंटिकल की, तो ये पर्सन अपने पेंटिकल बचाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा। इन्हें लगता है कि इनके पास जो कुछ भी है वो इन्हीं का है। इन्हें लगता है कि इनके लिए फाइनेंसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हें लगता है कि इनका जो करियर है वो लव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि ये पेंटिकल्स बचाकर ये इन्हें कैरी करेंगे दूसरे लाइफ में। इतना माइजर या इतना ग्रीडी इंसान है ये। बट देन यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है कि ये पर्सन जिस काम के लिए ये पेंटिकल बचा रहा है वो काम शायद ना कर पाए, क्योंकि ये एक ऐसे पर्सन को शो कर रहा है जो ये सोचकर बैठा है कि कल मेरा ये करियर होगा, ये पैसे होंगे तो मैं ये करूंगा वो करूंगा, मुझे इस रिलेशनशिप के लिए सब सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है। बट देन अगर ये ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। ये पेंटिकल्स इनके यहीं के यहीं रह जाने वाले हैं। और एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ पता नहीं क्यों, मगर ये पर्सन अपनी ब्लेसिंग्स आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता। ये सिर्फ लेना चाहता है, देना नहीं जानता। इस पर्सन को सिर्फ आपसे अफेक्शन चाहिए, लव चाहिए, लॉयल्टी चाहिए, सब कुछ चाहिए, मगर अपनी तरफ से कुछ भी देना नहीं चाहता। अगला कार्ड है हमारे पास डेथ का। आई थिंक ये जो कार्ड है यहाँ पे किसी चीज के एंड को दर्शा रहा है। शायद आपके रिलेशनशिप के लिए एक एंड पॉइंट हो पाइसेस, क्योंकि मेरे ख्याल से आपके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा एक पॉइंट के बाद कि हर चीज इस पर्सन के हिसाब से क्यों चलेगी। ये पर्सन आपको ब्लेम कर रहा है, ये पर्सन आपको जज कर रहा है। क्या वाकई आप एक ऐसे पर्सन के साथ रहना चाहते हैं? यहाँ जो डेथ का कार्ड अपीयर हो रहा है ये यही शो कर रहा है कि शायद आपको कोई बोल्ड स्टेप लेना पड़े। यहाँ फोर ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आप रिग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप शुरू में थोड़े हर्ट हों, बट कहीं ना कहीं आपका विजडम काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स है। दो स्वॉर्ड्स आपने ऑलरेडी नीचे गिरा दिए हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी नेगेटिविटी जो है वो कम हो रही है। आप रियलाइज करें या ना करें, ये नेगेटिविटी कम हो रही है। आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं एंड बस चलते जाइए, रुकिए मत, पीछे मत मुड़िए। आप इस चीज से रिकवर कर जाएंगे, आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप के बाहर आ जाएंगे एंड फिर आपको लगेगा कि शायद मैंने जो किया ठीक किया, ये पर्सन मेरे लायक नहीं था, ये पर्सन मुझे डिजर्व नहीं करता था, क्योंकि उन्हें हर चीज मुझसे चाहिए थी और मुझे कुछ मिल नहीं रहा था। सो एक रिलेशनशिप में जितना आप देते हैं उतना आपके लिए पाना भी जरूरी है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है पाइसेस। Lady Portia, divine order. Do what you feel is right. An important lesson is unfolding. So आपको कहा जा रहा है पाइसेस कि वो कीजिए जो आपको सही लगता है। आपको दूसरों की एडवाइसेस सुनने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको अपने रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहिए तो आप बिल्कुल वैसा ही करें, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपको इस समय सबसे सही बातें बता रहा है।
एंड अगर आपको लगता है कि ये पर्सन बहुत टॉक्सिक हो रहा है तो आप इस रिलेशनशिप से बाहर भी आ सकते हैं। एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। ये जो कुछ भी हो रहा है किसी कारण से हो रहा है और आप कुछ सीख कर निकलेंगे इससे, जो आपकी मदद करेगा और आपके लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट लेसन बन के उभरेगा। तो ये थी रीडिंग मार्च के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो।